हे गाइस देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास पढ़ने के लिए, तो जीके शॉर्ट की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है मैंने लिंक में, ठीक है। तो जिनका 30 और 31 तारीख को एग्जाम है वो एक बार फटाफट से शॉर्ट देख लें, ठीक है। चलो दो क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो हमारा आंसर है दही, ठीक है। गोदान किसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा उपन्यास? सबको पता है किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद। गोदान है, नमक का तरोगा फेवरेट है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन ने करवाया है ना, 26 नवंबर। ये भी करवाया है, ये भी करवाया है, ठीक है। इसके अलावा ये तो सबको पता ही होगा, लैक्टिक एसिड वाला भी नहीं करवाया मैंने। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य के वसंत समय का त्यौहार है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है और इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ये है गृह मंत्रालय पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये टर्न करवाया है, कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट 77, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो वह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ये करवाया है, क्या है? आप सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा नैनीताल में। G20 का पूर्ण रूप, ये क्वेश्चन मैंने करवाया, हेडक्वार्टर भी करवाया था, ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। चलो नेक्स्ट 81, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया था कोलोराडो। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये देखो मैंने करवाया क्वेश्चन, जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। केलकर टास्क फोर्स इसमें कितना था, किस ईयर कितनी दरें थी, सब बताया था, ठीक है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है 3 नंबर, यानी मालदीव में मालदीव नहीं करता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सीमा साझा करता है, ठीक है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित किस देश की राजधानी? कैपिटल करेंसी मैंने क्वेश्चन करवाया है, और किसकी है ये? जापान की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है? तो ये है हमारी सिक्किम की लोकप्रिय कला शैली, ठीक है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो ये मिलती है अरब सागर में। उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो उनको कहा जाता है रसिया, रास रसैया कृष्ण जी को बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की? ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर बता दूं ये जूट के लिए होता है, ठीक है। चलो, प्रभावती गुप्त, सॉरी, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो ये सजाया था श्री सैयद हैदर रजा जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर इसका आंसर मैं बता देती हूँ, फ्रांस में। 2016 के विमुद्रीकरण के समय यानी डिमोनेटाइजेशन के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे? भैया बहुत लोगों ने कोसा था इनको, ये तो याद ही रहेंगे लाइफ टाइम, नरेंद्र मोदी जी। चलो, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, क्योंकि दोनों मिक्स हो रही है ना यहाँ पे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ मैंने थोड़ा सा बताया था, डे नहीं याद है मुझे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था? ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, ये कांस्टेबल में ही दूसरी या तीसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। देखो क्या था, इन्होंने क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कब हुआ था? 1919, ठीक है। कहाँ? अमृतसर में। ये क्वेश्चन CHSL और CGL में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत कराया है, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें सारे के 365 डेज की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो भी कैरी ऑन चल रही है, अप्रॉक्स 152 डेज हो चुके हैं आज उसके, और उसमें सारे के सारे ही क्वेश्चन SSC CPO CHSL GT और मतलब इस तरह के सब क्वेश्चन मैंने मेंशन किए, MTS विद डेट टाइम शिफ्ट। अगर आपको सही लग रहा है आप एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है।
सीजीएल वाले दिन का एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई देखिए कोई इतना फेमस टीचर नहीं हूँ मैं, पर बच्चे ज़्यादातर फेमस के पास भागते हैं। पर मैं एक बार रिकमेंड करूँगी, एक बार आप जाके देखिए, अगर आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल रहा है तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ठीक लगती है तो आप उसको आगे विजिट करिए, नहीं ठीक लगती है देन आप उसको स्किप मार सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीली क्रांति में मैंने क्वेश्चन ने कराया था ना, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन उत्पादन। रिवॉल्यूशन मैंने सारी करवा दी है स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में, अगर आपको देखना हो तो लिंक ऐड है नीचे डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे, तो कौन थे, हमारे श्री सर जमशेद जी गुरु सावरणी टाटा, ठीक। चलो, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये एप्लीकेशन थी डीजी लॉकर, जिसमें अभी हम लोग ज़्यादातर अपने डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, है ना, काफ़ी यूजफुल ऐप थी। हाल में ही उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर आंसर बता दूं, मथुरा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क को भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर बता दूं इंडसइंड बैंक इसका आंसर था तब। चलो नेक्स्ट, यायात्सो जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थित पहला जीव विविधता विरासत स्थल है, तो ये किसका विरासत स्थल है, ये है हमारा लद्दाख का। फिलहाल ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो मैं स्किप करने वाली थी, पर आंसर बता दे रही हूँ फिर भी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं, कितने नियुक्त करेगी, तो वो कर सकती है केवल एक। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, देखो तब की बात है, कब की, 2024 की, तो कब थी, 160, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो कौन थे इस समय, श्री गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता उद्देश्य था, महिलाओं को सशक्त बनाना। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिशन शक्ति, ठीक है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा शामिल थी। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है, देखो ये वही है, उत्तर प्रदेश राज्य कहाँ कहाँ टच करता है ना, तो कौन नहीं छूता है, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ मैंने मैप जो डे वाली करवाई थी ना, वहाँ मैंने मैप इंसर्ट किया था, वहाँ पे मैंने सारे राज्य दिखाए थे कौन कौन से उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। अभी उतना बताने का टाइम नहीं है तो मैं रेफरेंस नहीं दूंगी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी चोटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भैया, अनामुडी वाला, ये एसएससी का तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने करवाया प्ले लिस्ट में, और 2 या 3 जगह आया हुआ ये लगभग। जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। सो गाइस यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाती है, तो हमने यहाँ पे अपना ये वाला जीएस का पार्ट कंप्लीट कर लिया। थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 30 वाले शिफ्ट 1 का एग्जाम होने जा रहा है, मैं शिफ्ट 1 का वीडियो जो है मैं आराम से अपलोड कर दूंगी, आप आराम से मैच करिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। शिफ्ट 2 का रिव्यू भी मैं आज शाम तक ही ऐड कर दूंगी, ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से करिए एग्जाम। जिसका अभी शाम को सेकेंड शिफ्ट है, टाइम नहीं है बच्चे लोग, तो क्या करो, बाबू सोना मोना को ना फोन रील्स सब साइड में रख दो, जीके शॉर्ट की प्लेलिस्ट जो है मैंने अपडेट कर दी है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके देख लो। 5 सेकंड की रील है, 5 क्वेश्चन है, तो कम से कम जो आ रहा है वो तो आपको आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसका आंसर तो देख लो कि बोल रहे हैं उसमें से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं भैया, 20 अप टू 20 क्वेश्चन मिल रहा है, तो एक बार देखने में कोई बुराई नहीं, फटाफट एग्जाम के पहले देख लो, 10 मिनट निकाल के ही देख लो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, थैंक यू।